तो आज क्या रहेगा टॉपिक जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, समरी ऑफ बॉडी सिस्टम्स इन एनिमल किंगडम। पर्पस ऑफ द टॉपिक क्या है? पर्पस ऑफ द टॉपिक ये है कि पूरे एनिमल किंगडम के अंदर जो उनकी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जो उनके वाइटल फंक्शंस हैं, वो किन किन ऑर्गन्स की सपोर्ट से होते हैं। ठीक है, तो दिस वी विल बी डिस्कसिंग, पूरा हम डिटेल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओवरऑल कल तक जो बात हुई थी वो रेस्पिरेशन की बात हो गई थी, वो सर्कुलेशन की बात हो गई थी, और किसकी बात हो गई थी? इसके अलावा उसमें न्यूट्रिशन की बात हो गई थी। ठीक है, ये तीन बातें हमने डिस्कस की। तो रिमेनिंग जो है, आज मैं आपको एक तो एक्सक्रीशन के बारे में, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन एनिमल किंगडम है ना, उसकी समरी करेंगे। देन उसके बाद जो है नर्वस सिस्टम करेंगे। देन मूवमेंट एंड लोकोमोशन की भी समरी रहेगी। तो ये 3 सिस्टम्स और बचे हुए सिस्टम्स रहते हैं। हालांकि एंडोक्राइन वगैरह भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि कहाँ से शुरू होता है, किधर क्या क्या है। ठीक है, एंड फाइनली जो रिप्रोडक्शन का आउटलाइन है वो लाइफ साइकिल्स में कुछ कुछ डिस्कशन हो गया था, बट उसकी भी एक बेसिक समरी कोशिश ये करेंगे कि आज जो है इस सेगमेंट के अंदर हम सारी बातें कर लें। ठीक है, तो अभी मैं वैसे ही एक बार फाइलम की लिस्ट लिख देता हूं, उसके आगे पूरी डिटेल्स जो है एक एक करके करते जाएंगे। तो पहले एक्सक्रीशन, और बच्चों बात ये देख लेना कि एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, आते हैं। मतलब कभी ना कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि नेफ्रीडिया कहाँ पे होता है, कभी आपसे पूछा जाएगा कि भी जो है फ्लेम सेल्स किसमें है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इस वाले एक्सक्रीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द, मतलब अगर सिस्टम वाइज में कहूं तो एक्सक्रीशन पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को स्पेशलाइज्ड वे में जितने भी फाइलम है सब में अलग से बता रखा है। बाकी सिस्टम्स को कई बार स्किप भी कर दिया होगा, बट एक्सक्रीशन के लिए बड़ा जोर दे रखा है कि भी कैसे होता है। ठीक है, तो लेटस मैं पूरा जो है आपको एक लिस्टिंग दे देता हूं यहाँ पे। सबसे पहले वही पोरीफेरा, नाइडेरिया, नाइडेरिया और टीनोफोरा लगभग एक सा ही काम रहता है इसका। टीनोफोरा, प्लेटी, हेलमेंस, निमैट हेलमेंस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्टली कॉर्डेटा। सभी जगह हम लोग आज बात करने वाले सबसे पहले एक्सक्रीटरी फिनोमेना की, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन की बात। वाटर बैलेंस और एक्सक्रीशन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये एक वन लाइनर ही करने, सभी के अंदर एक एक लाइन में डिस्कस करते हैं। और आप ये जान लो कि मैंने वन लाइनर याद कर लिए, एक लाइन वाले याद कर लिए, तो मेरा पूरे फाइलम जितने भी हैं उनके अंदर सिस्टम्स की समरी पे पकड़ जो है वो हो जाएगी। काफी सारे क्वेश्चंस यहीं से है ना। कल मैंने आपको बताया था कि देखो कितने सारे क्वेश्चन सिर्फ एक प्रोफाइल से ही क्रिएट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि पोरीफेरा में एक्सक्रीशन कैसे होगा, नाइडेरिया में एक्सक्रीशन कैसे होगा। तो इन दो जगहों पे मैं कहूं जनरल बॉडी सरफेस, दे डोंट हैव एनी स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इनमें से किसी को कोई स्पेसिफाइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है बच्चों। और क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो कि यहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन है? अमोनिया है बच्चों, यहां पे अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया एक्सक्रीटरी वेस्ट है। एक्वाटिक केसेस में बहुत इजी तरीके से अमोनिया डिफ्यूज होगा बाहर, तो ये सबसे सूटेबल जो वेस्ट मटेरियल है यहां के लिए। इसके अलावा या पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा के बारे में तो ये हुआ। एक जगह और है जहां जनरल बॉडी सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इट इज इकाइनोडर्मेटा। यहां भी जनरल बॉडी सरफेस, मतलब चाहे वो
यहाँ थिन बॉडी सरफेस जहां भी रहेगी उसकी बॉडी के अंदर, वहां से खास तौर से ये जैसे वाटर, इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर से भी ट्यूब फीट जो होते हैं वहां से भी ये ज्यादा एक्सक्रीट करता है। ठीक है, तो सिंपल जनरल बॉडी सरफेस से। और एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, वही सेम अमोनिया जो है यहां भी एक्सक्रीटरी वेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्वाटिक केसेस में अक्सर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो अमोनिया आपको देखने को मिलेगा काफी हद तक। प्लेटीहेल्मिन्स, निमेटहेल्मिन्स, तो प्लेटीहेल्मिन्स में स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन रहता है, अक्सर पूछ लेते हैं, फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स कहते हैं। फ्लेम सेल्स, these are scientifically known as सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स और वेस्ट है, दे रिलीज यूरिया। क्या रिलीज करेंगे, यूरिया रिलीज कर रहे हैं। इधर निमेटहेल्मिन्स में बेटा बुक में लिखा हो ट्यूबुलर ऑर्गन्स, क्या लिखा हुआ है, ट्यूबुलर ऑर्गन्स, द नेम इज नॉट गिवन, नाम दिया हुआ नहीं है, तो हो सकता है नाम जो है उतना आपसे एग्जाम में तो ना भी पूछ पाए क्योंकि बुक में नाम दिया हुआ नहीं है, बट आपको पता रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, रेनेट सेल, ऑर्गन का नाम है एच शेप्ड, होते तो ट्यूबुलर टाइप के ही हैं, एच शेप ट्यूबुलर। रेनेट सेल, प्रोडक्ट यूरिया। पैरासिटिक केसेस में अक्सर आप देखोगे यूरिया ही रिलीज होगा, पैरासिटिक केसेस में क्या रिलीज होगा, यूरिया आपको मिलेगा। ठीक है, पैरासिटिक केसेस में यूरिया। एनेलिडा, इंपॉर्टेंट बात है, एनेलिडा, एनेलिडा के केस में आपको मिलते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है, नेफ्रीडिया। और नेफ्रीडिया जो कि अर्धवम में आप देखोगे, यू विल फाइंड कि 3 तरह के नेफ्रीडिया आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, है ना, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, दूसरे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, और तीसरे जो हैं वो होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। बिकॉज अर्धवम्स अब सिलेबस में नहीं है तो टाइप ऑफ नेफ्रीडिया पे बात जाएगी नहीं, बात कहां पे रुक जाएगी, नेफ्रीडिया पे। ठीक है, नेफ्रीडिया के टाइप्स पे आगे डिस्कशन उतना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इनकी जो देयर आर 2 बेसिक प्रोफाइल, ये नेफ्रीडिया छोटे छोटे होते हैं, जैसे आप देखोगे कि अर्धवम में जो सेप्टल नेफ्रीडिया है, जो इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया अपना प्रोडक्ट स्किन के ऊपर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जो स्किन पे रिलीज करे वो एक्सोनेफ्रिक होता है, जो गट के अंदर रिलीज करे पानी बचाने का मेथड होता है, तो उसको एंटेरोनेफ्रिक कहते हैं। तो नेफ्रीडिया को अगर मैं प्रोडक्ट के रिलीज के हिसाब से बोलूं तो एक्सोनेफ्रिक एंड एंटेरोनेफ्रिक, एक्सोनेफ्रिक, एक्सोनेफ्रिक और एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, एक्सोनेफ्रिक नेफ्रीडिया, और दूसरा हुआ करता है एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया। एक्सोनेफ्रिक और एंटेरोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होगा, 2 तरह का प्रोडक्ट, वही जो है मेनली यूरिया रिलीज हो रहा। देखो, हम जो मेन प्रोडक्ट होता है उसी को जो है आगे रखेंगे। असल ऐसा है कि जो ऐसा नहीं कि जो यूरिया रिलीज कर रहा हो अमोनिया रिलीज ना करे, अमोनिया भी थोड़ी बहुत अमाउंट में रिलीज होगा, लेकिन ज्यादा जो होगा दैट विल बी द यूरिया। और यूरिया लिक्विफाइड, लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है, अमोनिया गैसियस फॉर्म में रिलीज होगा। समझ में आ रही है बात आपको। और जो ड्राई कंडीशंस है वहां पे क्या, यूरिक एसिड रिलीज होगा। जो ड्राई एरियाज में वाले एनिमल्स हैं वो यूरिक एसिड, जैसे इंसेक्ट्स हैं, लीजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, दे आर यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड रिलीज करने वाले। आर्थ्रोपोडा में ऑर्गन्स की पूरा कई टाइप के ऑर्गन्स हैं, है ना। आर्थ्रोपोडा में क्या मिलेगा आपको, आर्थ्रोपोडा में आपको जैसे मिलेगा कॉक्सल ग्लैंड्स, कॉक्सल ग्लैंड्स। दूसरे मिलेंगे आपको जो है कॉक्सल ग्लैंड हो गए। इसके अलावा मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, फेमस क्वेश्चन है, ज्यादातर केसेस में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे जो हंड्रेड्स के नंबर में होते हैं, मतलब 100 सवा 100 के आसपास भी होंगे इंसेक्ट्स में।
और मेल्पिगन ट्यूब्यूल दे ओपन इनटू गट, डाइजेस्टिव सिस्टम में खुल रहे होते हैं। किसमें खुल रहे होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इंसेक्ट्स के केस में आपको मिलेंगे कॉक्सल ग्लैंड में लिख दूं यहां पे, ये मिलेंगे स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस के केस में मेल्पिगन ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे इंसेक्ट्स में, चीलोपोडा में। दीज आर द टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स, क्लासेस हैं। तो आर्थ्रोपोड्स की क्लासेस हैं। इंसेक्टा सबसे बड़ी क्लास है। चीलोपोडा में आपको सेंटीपीड आता है और डिप्लोपोडा में मिलीपीड आता है। वी विल बी डिस्कसिंग, जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेल्पिगन ट्यूब्यूल्स हैं, यहां कॉक्सल ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन ग्लैंड। क्रस्टेशियंस में मिलेगा ये। मोस्ट ऑफ केसेस में जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल रहा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो यहां रिलीज होता है। ऐसे स्पाइडर्स जो है वो ग्वानिन भी रिलीज करते हैं। स्पाइडर क्या रिलीज करते हैं? स्पाइडर्स एक्सक्रीट ग्वानिन। एक बात और बता दूं बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रिमूवल होता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है। यही ऑर्गन जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो काफी हद तक जो है वाटर बैलेंस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेंगे। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो है ये ग्रीन ग्लैंड्स क्रस्टेशिया में। मोलस्का में क्या होगा? मोलस्का में आपको मिलेगा केबर्स ऑर्गन, KEBER, केबर्स ऑर्गन, और कुछ जो है ऑर्गन ऑफ वोजानस। ये बहुत फेमस नहीं है केबर ऑर्गन, यहां वहां लिखा हो किडनी लाइक ऑर्गन्स। बुक में डिस्कशन जो होगा किडनी लाइक ऑर्गन्स, नाम नहीं दिए हुए, तो इतना एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पता रहे केबर्स ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ वोजानस, प्रोडक्ट वही यूरिया। इकाइनोडर्मेटा बता चुका हूं। हेमिकॉर्डेटा में ये इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड का नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ग्लैंड का नाम ही आपसे पूछा जाएगा बेसिकली। तो ग्लैंड कौन सी है जो हेमिकॉर्डेटा में? प्रोबोसिस ग्लैंड, क्योंकि इसका नाम दिया हुआ है प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड जो है हेमिकॉर्डेट्स में, कॉर्डेटा में क्या मिलेगा आपको? कॉर्डेटा में कुछ एक जैसे प्रोटोकॉर्डेट है। कॉर्डेटा में दो कंडीशंस आएगी बेटा, एक तो प्रोटोकॉर्डेटा और एक जो है यूकॉर्डेटा या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में तो किडनीज होंगी, वर्टिब्रेट्स में क्या होंगी? किडनी मिलेंगी। और तो प्रोटोकॉर्डेटा जो प्रिमिटिव कॉर्डेट है, प्रोटोकॉर्डेटा में क्या, जैसे आपको यूरोकॉर्डेट कैटेगरी होती है, यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल कॉम्प्लेक्स, ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ ये सेफेलोकॉर्डेटा, जिसका एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा होता है। कौन एग्जाम्पल है? ब्रेंकियोस्टोमा। उसके अंदर अगेन वही सोलेनोसाइट है, यहां सोलेनोसाइट्स मिल रहे हैं। इधर जो है वर्टिब्रेटा, प्रोटोकॉर्डेटा के बाद आ जाओ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में एक ही चीज लिखेंगे, पेयर्ड किडनीज। पेयर्ड किडनीज क्या होती है? यहां पे किडनी है, पेयर्ड किडनीज, ठीक है। पेयर्ड किडनीज मेन ऑर्गन्स हैं। हालांकि जो फिशेस होंगी, फ्रेश वाटर फिशेस हैं, उनके गिल्स के अंदर से प्राइमरी उनका एक्सक्रीशन कहां पे होता है? गिल्स के थ्रू होता है, अमोनिया रिलीज करते हैं, बट दे ऑल्सो हैव किडनीज। तो किडनीज बेटा, किडनी की कैटेगरीज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। किडनी की कैटेगरी में
आप देखो सबसे प्रिमिटिव किडनी होती है प्रोनेफ्रिक, प्रोनेफ्रिक। उसके बाद वैसे तो ऑपिस्थोनेफ्रिक भी किडनी होती है, लेकिन उतना डिटेल में कहीं आपका डिस्कशन लिखा नहीं है, तो सिंपली मैं कह रहा हूं मीजोनेफ्रिक, एंड तीसरा मैं कह रहा हूं मेटानेफ्रिक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किडनीज के इवोल्यूशन के हिसाब से सिंपल किडनी प्रोनेफ्रिक, थोड़ी एडवांस किडनी मीजोनेफ्रिक, और उसके बाद सबसे एडवांस किडनी मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो प्रोनेफ्रिक आपको मिल जाते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। जिन लोगों को ये चीजें टर्म समझने में दिक्कत हो रही है वो टेंशन मत लो, क्योंकि ये सब डिटेल में डिस्कस होने वाला है। ये जस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन का नाम सुना होगा आपने, है ना? तो पेट्रोमाइजोन है साइक्लोस्टोमेटा। इसके अलावा जो फिशेस, ये आगे जो मीजोनेफ्रिक है, इसमें फिशेस हो गए, एम्फीबिया हो गए। मेटानेफ्रिक में हो गए रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमेलिया, ये केसेस। तो एक बेटा समरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये फंडामेंटल समरी है पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी आइडिया का। ठीक है, अभी ये सिस्टम्स डिटेल में कैसे होते हैं, कहां पे, तो वो जब ग्रुप आएगा तो उसमें मैं बात करूंगा। अक्सर क्या है कि कई जगहों पे जहां बॉडी से, जनरल बॉडी सरफेस से ही प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, तो जनरल बॉडी सरफेस से जा रहा है तो ऑर्गन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधे सीधे जनरल बॉडी सरफेस से। लेकिन कई जगहों पे, अब जहां सिंपल ऑर्गन है मान लेता हूं, जैसे नेफ्रीडिया है, तो दे आर इंडिपेंडेंटली ओपनिंग इनटू द गट, ओपनिंग इनटू गट और सरफेस के ऊपर। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल, दे आर ओपनिंग इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह से हो रहा है। ठीक है, वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के केसेस में जहां किडनीज मौजूद हैं, तो किडनी के साथ पूरा सिस्टम मौजूद है। यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, यूरेथ्रा होगा, ये सारी चीजें ये फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। आखिर में कुछ दो एक पॉइंट्स लिखने हैं आपने। ठीक है, दिस यू हैव डन, दिस यू हैव डन। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी इस पे लिखो। फिर आगे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट यहां बताने वाला हूं। हमेशा ये नहीं होता है कि ब्लड को ही फिल्टर किया जाए, हमेशा ऐसे ना होगा कि भी ब्लड ही फिल्टर करेंगे। कई केसेस में बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करेंगे। तो किन केसेस में बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करेंगे तो ये बताऊंगा, और ब्लड को फिल्टर किस केस में करेंगे वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये दो बातें अभी इंपॉर्टेंट नोट में रहेंगी। इसके अलावा प्रोडक्ट के हिसाब से एनिमल का नाम दिया जाता है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। जो प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं उसी के हिसाब से नाम दे देंगे। ठीक है, तो जरा जो है इसमें पहला नोट हम लोग कंसीडर करें। पहला नोट लिखेंगे, मैं यहां से बिठा दूं, एक बार जगह बना लेते हैं इसमें। यहां पे देखो, तो पहली बात यह है, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। इनमें से फर्स्ट ये है कि जो अर्धवर्म्स होते हैं, मतलब जिसको मैं कहूंगा कि एनालिड्स, इन एनालिड्स बॉडी फ्लूइड या सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड सीलोमिक फ्लूइड इज फिल्टर्ड। क्या फिल्टर होगा इसमें? सीलोमिक फ्लूइड फिल्टर होगा, नॉट द ब्लड। क्या फिल्टर नहीं होगा? नॉट द ब्लड। ब्लड फिल्टर नहीं करेंगे। क्या फिल्टर नहीं करेंगे?
ब्लड फिल्टर नहीं करेंगे, फिल्टर क्या करेंगे इसमें, फिर फिल्टर करेंगे सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है। इन आर्थ्रोपोड्स ऑल्सो, आर्थ्रोपोड्स हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ जो कि एक तरीके से ब्लड होता है, बॉडी फ्लूइड भी होता है, ब्लड भी होगा, क्योंकि ओपन सर्कुलेशन है, तो ब्लड और बॉडी फ्लूइड में डिफरेंस नहीं है। हीमोलिम्फ इज फिल्टर्ड, ठीक है। हायर केसेस में, वर्टिब्रेट्स में, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, हाईएस्ट एनिमल जो होते हैं, इन वर्टिब्रेट्स ब्लड इज फिल्टर्ड। कौन फिल्टर करेगा? किडनी फिल्टर करेगा, ठीक है। और एक और नोट में बात है, प्रोडक्ट रिलीज के हिसाब से टाइप ऑफ एक्सक्रीशन कहा जाएगा, ठीक है। जैसे अमोनोटैलिज्म, अमोनिया रिलीज करना, यूरिकोटैलिज्म, यूरिक एसिड, यूरियोटैलिज्म, यूरिया रिलीज करना। अगर ग्वेनिन रिलीज करें, ग्वेनोटैलिज्म, ग्वेनिन रिलीज करना, एग्जाम्पल है स्पाइडर, ग्वेनिन रिलीज करें तो ग्वेनोटैलिज्म, स्पाइडर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल बातें जो अभी के लेवल पे आपको पता लग जाएंगी, तो आगे थोड़ा ठीक रहेगा इसमें। अब जो नेक्स्ट डिटेल है, ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीशन की बात हो गई। इसके बाद मैं नर्वस सिस्टम बता देता हूं आपको, न्यूरॉन्स का क्या प्रोफाइल है, किस तरह का होता है, तो बड़ा इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें उतनी डिटेल लंबी चौड़ी नहीं है ना। तो यहां पे नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम कैसे कैसे मिल रहा है, तो दैट वी विल सी। यस, डन। तो सेंसरी सिस्टम और कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे इसमें होगा, लेट अस सी। नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, तो न्यूरल डेवलपमेंट देखते हैं। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं आपसे कि न्यूरल सिस्टम कैसा होगा, तो यहां पे न्यूरल एवोल्यूशन देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे कैसे है। पोरीफेरा में कुछ नहीं है, एब्सेंट है, नो न्यूरॉन्स, पोरीफेरा में नो न्यूरॉन्स। नाइडेरिया में न्यूरॉन्स प्रेजेंट बट नो ब्रेन। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन होता है कि एनिमल्स विदाउट ब्रेन बट न्यूरल नेटवर्क प्रेजेंट, तो दिस इज व्हाट, ये नाइडेरिया के मेंबर है। सेम विद टीनोफोरा, सेम विद टीनोफोरा, सेम टीनोफोरा के साथ भी ऐसे है। प्लेटीहेल्मिन्स, नर्वस सिस्टम वेरी सिंपल, लैडर शेप्ड नर्वस सिस्टम, लैडर शेप्ड, लैडर शेप्ड नर्वस सिस्टम, ठीक है। लैडर शेप, जैसे सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी में एक दो लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होते हैं, बाकी ट्रांसवर्स नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, गैंग्लियोनिक, एक सिंपल सा ब्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स हैं दो, और ट्रांसवर्स नर्व्स होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्स में बहुत रेयर, बड़े सिंपल टाइप के कोई
जो प्लेनेरिया होता है उसमें आईज दिखाई देंगी, आईज इन प्लेनेरिया। सेंसरी ऑर्गन के बारे में बोलूं तो आईज वो ऐसी आईज नहीं है कि कोई खास उसमें इमेज बन पाए, सिंपल क्या रहेगा कि दे कैन फील द लाइट। आईज इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में आईज आपको दिखेंगे, ये इस तरह का मेंबर और इसमें यहां पे आईज होती हैं, ये मतलब ये इस तरह के स्पॉट्स दिखेंगे यहां पे, ठीक है। तो प्लेनेरिया देखोगे तो यहां पे सिंपल टाइप का आई, बाकी ऊपर यहां पे आपने न्यूरल नेटवर्क तो देखा, ब्रेन नहीं है नाइडेरिया के केस में। सेंसरी ऑर्गन्स के नाम पे कोई खास इसमें डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कई बार स्टैटोसिस्ट यानी कि बैलेंसिंग एपरेटस छोटे छोटे जो है, जो अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होंगी जैसे जेलीफिशेस होंगी, तो उनके टेंटिकल्स के बेस में आपको दिख जाएंगे। निमेट हेलमिन्स में 4 नर्व कॉर्ड्स, एस्केरिस के बेस पे बता रहा हूं, 4 नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। रिंग लाइक ब्रेन, रिंग शेप्ड ब्रेन, रिंग जैसा ब्रेन है, और पुअरली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स, जिनको एम्फिड और फेजमिड्स कहा जाता है। नाम आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एनेलिडा में। एनेलिडा में क्या होगा, नर्वस सिस्टम का इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसका नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, बॉडी में आगे की तरफ वेंट्रल जमीन की तरफ जो है एक सेंटर में नर्व कॉर्ड होगी, जिसको आप कट करके देखेंगे तो यू विल फाइंड अंदर से ये डबल है और बाहर से इस पे जो एक कवरिंग होती है, तो ये बाहर से देखने में सिंगल लग रही है, अंदर से डबल है। वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, दिस इज वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है, दिस इज वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ओके। तो वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड है इसमें। इसके अलावा एक रिंग लाइक ब्रेन है, रिंग शेप्ड ब्रेन है, फाइलम पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। ट्रांसवर्स नर्व्स हैं और सेगमेंटल गैंग्लिया, मतलब आप ये सोचो ये नर्वस सिस्टम ऐसे है, ऊपर ब्रेन है, ये रिंग लाइक, और यहां पे सेगमेंटल गैंग्लिया, एंड यू कैन सी यहां से निकल रही है ट्रांसवर्स नर्व्स। दिस इज सिंपल नर्वस सिस्टम। इसे कहीं से भी कट करके देखो, इट विल लुक लाइक ए डबल सॉलिड आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ब्रेन का यहां पे आर्थ्रोपोड्स। सेंसरी ऑर्गन्स का क्या कह रहे हो, पुअरली डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसमें, है ना, जैसे लाइट के लिए हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर्स है। फोटो रिसेप्टर, गस्टेटो यानी कि टेस्ट रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, और तीसरा टच के लिए रिसेप्टर्स हैं। टेंटिकल्स हैं, टच के लिए क्या होते हैं, कुछ केसेस में नेरिस आप देखोगे पढ़ोगे तो वहां पे आपको टेंटिकल्स दिखेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स का नर्वस सिस्टम तो पूरा वैसा ही है जैसे कि एनेलिड का है, ठीक है। नर्वस सिस्टम लाइक एनेलिडा, बिल्कुल वैसा जैसा है, यानी कि ब्रेन भी है, इसके सेगमेंटल नर्व्स भी हैं, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, दीज ऑल आर प्रेजेंट इन दिस केस। सभी इस तरीके से प्रेजेंट मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो इन दोनों का, आर्थ्रोपोडा का और एनेलिडा का नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। आर्थ्रोपोड्स के सेंसरी ऑर्गन्स थोड़े डेवलप्ड हैं, जैसे उसमें आर्थ्रोपोड्स में आप क्या कहोगे, आईज के बारे में। आईज दोनों तरह की है, सिंपल
सिंपल आइज भी हैं और कंपाउंड आइज भी हैं। हम पढ़ेंगे, हम ये बात पढ़ेंगे कि कंपाउंड आइज जो है यूनिट्स के बने होते हैं, करीब 2,500-3,000 यूनिट जो है एक आई के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं ओमेटिडिया। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओमेटिडिया। जो कंपाउंड आइज है कंपोज्ड ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओमेटिडिया। बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है ओमेटिडिया। तो यहां से जो विजन मिलेगा इनको, इट इज नॉट वेरी क्लियर, बट इट इज मीन समवट ब्लर विजन। और उसको आप क्या कहते हो, उसको बोलो मोज़ैक विजन। टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा दिखेगा तो मोज़ैक विजन। इनसे मिलने वाला, कंपाउंड आइज से मिलने वाला विजन कैसा होता है, मोज़ैक। तो एक्टिव आइज ऑफ इंसेक्ट जो होती हैं वो यही आइज हैं। कॉकरोच में सिंपल आइज एकदम से क्या है, वेस्टिजियल है, और यहां पे ये एक्टिव आइज होती हैं। तो ये एनेलिडा का डिटेल है। इसको आइज के बारे में, सॉरी आर्थ्रोपोडा का डिटेल है, नॉट एनेलिड्स। तो कंपाउंड आइज है। इसके अलावा इनमें टच के लिए रिसेप्टर्स हैं बॉडी के ऊपर। पूरा जो हेयर टाइप का होता है उससे ये जो है टच सेंसेशन। एंटेना होते हैं, एक जोड़ी या दो जोड़ी एंटेना मिलेंगे इंसेक्ट्स में, वन जोड़ी, वन पेयर एंटेना मिल जा रहे हैं आपको। दूसरा और क्या इसमें है, हाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो कॉकरोच होते हैं उनकी बॉडी के पीछे एनल सर्काय होते हैं। क्या होते हैं, एनल सर्काय। तो एनल सर्काय साउंड रिसेप्टर रिसीव करते हैं, साउंड वाइब्रेशंस को, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ईयर ऑफ कॉकरोच। एनल सर्काय को क्या कहते हो, ईयर ऑफ कॉकरोच, ईयर ऑफ कॉकरोच। मोलस्का का नर्वस सिस्टम के बारे में क्या लिखोगे, क्योंकि वन लाइनर है, बहुत डिटेल तो उतना नहीं बता सकते, जो लेकिन मेन बात है वो तो बतानी है। मोलस्का में नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ किसका बना हुआ है, इट इज कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, कनेक्टिव्स, स्पेशल नर्व्स जो एक अलग अलग तरह के गैंग्लिया को जोड़ते हैं, इन्हें कनेक्टिव्स बोलते हैं, एंड कॉमिश्योर्स, इनका बना हुआ है। सेंसरी ऑर्गन्स मोलस्का में देखोगे तो क्या, सेंसरी ऑर्गन्स में सिंपल आईज हैं। बेटा सिंपल आई जैसे हम लोग के आई सिंगल लेंस सिस्टम की होती है, इनमें भी सिंपल आईज होते हैं। इनमें टेंटिकल्स होते हैं टच के लिए। आपने जो है कोई स्नेल देखी हो तो स्नेल के ऊपर वो एंटेना से इमर्ज कर लेता है, आईज भी होती है और टेंटिकल्स भी होते हैं। यस, तो ये टच रिसेप्टर्स भी होते हैं। कमीश्योर्स, गैंग्लिया, कनेक्टिव, कमीश्योर। सिंपली क्या है जी, यहां पे ना ये ऐसे ऐसे नोड्यूल्स हैं नर्व्स के बने हुए। सेम टाइप के गैंग्लिया को जोड़े तो ये कमीश्योर, डिफरेंट टाइप के गैंग्लिया को जोड़े तो कनेक्टिव नर्व्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप देखोगे ना स्नेल का जो नर्वस सिस्टम है ये ऐसे 8 जैसा होता है। ये पीडल गैंग्लिया, ये सेरेब्रल सारे, तो ये ब्रेन हो गया। इतना ये चारों ने मिला के ब्रेन बना लिया। तो इस तरह सिंपल होगा। ओके, सबसे इंटेलिजेंट इनवर्टिब्रेट्स में मोलस्का काउंट होता है। ठीक है, मोलस्का में कौन, मोलस्का में ऑक्टोपस काउंट होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आईज जो हैं मोलस्का में बिलोंग करती हैं। जाइंट आर्किट्यूथिस करके स्क्विड होता है, उसकी आईज सबसे बड़ी होती है। इसके बाद आ जाओ इकाइनोडर्मेटा में। नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड है, मतलब एक्चुअली वेरी प्रिमिटिव। आप इसे क्या कहोगे, नर्वस सिस्टम वेरी प्रिमिटिव। इसमें एक तो सेंट्रल रिंग कह देते हो, इसमें एक तो ऐसे रिंग होगी और 5 ऐसे रेडियल। ये ब्रेन नाम की कोई खास चीज नहीं है इसमें। ये सेंट्रल नर्व रिंग है और इसमें रेडियल नर्व्स हैं। दीज आर रेडियल नर्व्स, ये रेडियल नर्व्स हैं, ये नर्व रिंग है। ठीक है, यहां पे हो गया। हेमिकॉर्डेट्स में भी इसी तरीके से एक जो है वर्टिब्रेट सिस्टम की जो शुरुआती सिस्टम का जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल इजी इसमें मिलेगा। ठीक है, नर्व कॉर्ड मिलेगी इसमें, है ना, नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट रहेगी और इनिशियल लेवल का कोई एंटीरियर डेवलपमेंट है ब्रेन जैसा कोई। कॉर्डेटा में फाइनली
हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट मिलता है ब्रेन का, मतलब वर्टिब्रेट्स में आप जाओगे तो कंप्लीटली आपको जो है डिटेल्ड नर्वस सिस्टम मिलेगा, ब्रेन मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको जो है ट्रांसवर्स नर्व्स मिलेंगी। ट्रांसवर्स नर्व्स की बजाय मैं दूसरा टर्म बोलूं तो कॉर्डेटा में खास तौर से वर्टिब्रेट्स में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो सिंपली मैं वैसे ही आपको समरी दे दे रहा हूं क्योंकि ये डिटेल में डिस्कस होने वाला है, ह्यूमंस डिटेल में डिस्कस होगा, वहीं पे कंपैरिजन आएगा। तो ब्रेन आ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, साथ में स्पाइनल नर्व्स आ जाएंगे, क्रेनियल नर्व आएंगे, ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स हैं। और क्रेनियल नर्व्स का हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्रेनियल नर्व्स का फिक्स नंबर होता है जैसे, ठीक है। आप एम्फीबिया में ये नंबर एग्जाम में आता है, एम्फीबिया में कितने क्रेनियल नर्व्स होंगे, तो एम्फीबिया में 10 पेयर होंगे, ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। ये बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना, एम्फीबिया में 10 पेयर, फिशेस में 8 to 10 पेयर होता है, एम्फीबिया में 10 पेयर होता है। और बाकी के 3 ग्रुप जो है रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, तीनों के केस में ये नंबर कितना रह जाएगा, ये नंबर 12 पेयर रहेगा क्रेनियल नर्व्स का। क्रेनियल नर्व्स आर दोज जो ब्रेन से बाहर निकलती हैं, ब्रेन में साइड से निकलेंगी, क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। ओके, तो ये किसकी समरी हुई, दिस इज अबाउट द बेसिक न्यूरल सिस्टम जो आइडिया है। एंडोक्राइन के बारे में थोड़ा ऐसे ही बोल देता हूं, एंडोक्राइन का क्या है। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जिस्टेंस की शुरुआत होती है आर्थ्रोपोड से, है ना। तो एंडोक्राइन जो अपरेटस हैं वो थोड़ा थोड़ा आपको कहां से मिलना शुरू करेंगे, आर्थ्रोपोडा में मिलेंगे, फिर आपको ये वापस कॉर्डेटा में प्रॉपरली अपीयर होते हैं। हार्मोन्स का जो प्रोग्राम है, या तो आर्थ्रोपोड में, फिर आगे वर्टिब्रेट्स में, फिर आगे आके वर्टिब्रेट्स में प्रॉपरली मिलेगा। तो पहले आर्थ्रोपोड में और दूसरा वर्टिब्रेट में। आर्थ्रोपोड्स में भी खासतौर से फेरोमोन वगैरह रिलीज करते हैं, बॉडी के बाहर ये केमिकल्स रिलीज करते हैं ताकि इनकी सोशल इंटीग्रिटी बनी रहती है, एक दूसरे की स्मेल से ये पहचानते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है आज इतना ही रखते हैं। क्या हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल कौन है, हाँ हाँ बता रहा हूं, क्योंकि हेमिकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट, ये सब प्रिमिटिव टाइप के केसेस हैं, ठीक है। हेमिकॉर्डेट में न्यूरल सिस्टम की बात करोगे तो नर्व कॉर्ड मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, नर्व कॉर्ड मिलेगी, कोई खास सेंसरी एपरेटस, सेंसरी ऑर्गन्स वगैरह इसमें नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और आगे जब वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में आते हैं तो वही प्रोग्राम ये है कि जो नर्व कॉर्ड जो है आपको सिफेलोकॉर्डेटा में भी मिलती है, और आपको जो है इसके पहले जब आप आते हैं यूरोकॉर्डेटा, तो वहां पे भी सिस्टम बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, नर्व कॉर्ड वहां भी मिले, क्योंकि कॉर्डेटा जब कह दिया ना, जब कॉर्डेट बोल चुका हूं तो नर्व कॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है और नर्व कॉर्ड से आगे चल के ब्रेन बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। तो चूंकि वर्टिब्रेट्स में हम लोग डेवलपमेंट बहुत डिटेल में ह्यूमन पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे पूरी उस हिसाब से डिटेल आपको मिल ही जाएगी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल, वो सारा मिलेगा। लेकिन यहां जो लास्ट में है ये सब नर्व कॉर्ड वाले सिस्टम, क्योंकि नर्व कॉर्ड यार कॉर्डेटा का की फीचर भी है, आपने लिखा था ना नर्व कॉर्ड, तो नर्व कॉर्ड कॉर्डेट का की फीचर है। और जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसमें तो नर्व कॉर्ड पूरे लाइफ टाइम रहता है, ठीक है, वो पूरे लाइफ टाइम रहेगा। तो दिस वाज जस्ट अ समरी ऑफ सिस्टम, कि आपको जो है ओवरऑल रिव्यू देना है, लगभग सारे सिस्टम हो चुके हैं। और जो स्केलेटल सिस्टम की बात है वो एक 5 मिनट के डिस्कशन में अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इसको बता दूंगा, और देन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द स्टडी विल प्रोसीड, ठीक है। तो एक बार ये समरी जरूर बिठा लेना मन में, और इसके पहले जो की फीचर हो वो सारे कुछ आए, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
आज वाला ये पूरा एक रिवीजन भी कर लेना। इसमें भी आज एक्सक्रीशन में बहुत काम के क्वेश्चंस थे, मतलब ये वो वाली बातें थी जिन पे आपको एफर्ट ना करना पड़े, आपको सीधे सीधे याद रहे। चलो ठीक है, थैंक यू।